तो आज हम लोग होली मनाने वाले हैं। तो होली में हम लोग क्यों मनाते हैं होली, ये आप सभी से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला सवाल है वो सिमरन के लिए। सिमरन बताएंगे हमें कि हम होली क्यों मनाते हैं। चलिए बताइए सिमरन, हम होली क्यों मनाते हैं। होली मनाने के पीछे का क्या क्या कारण है, क्यों हम होली खेलते हैं ना हम लोग। हाँ तो बताओ क्यों खेलते हैं होली, बोलो। अभी बोल रहे थे ना हम जानते हैं, तो कैमरा तो भी लग गया, ऐसे नहीं जानते हैं। होली हम लोग क्यों मनाते हैं इसका कारण बतलाना है। चलिए सिमरन बताएगी, पहले सिमरन बताएगी है ना, क्यों होली होली का त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। आज होली का त्योहार है और हम लोग होली मना रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। तो ये होली का त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण बताओ। चलो बोलो। एक राजा था, ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली था। वो सब लोगों को कह रहा था कि हमको भगवान मानो, लेकिन उसका बेटा नहीं मानता था। वह राजा ने अपने बेटा को एक पहाड़ से फेंक दिया, तभी भी उसका बेटा बच गया। पहाड़ से फेंकने के बाद भी बेटा बच गया था। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ। फिर उसकी बहन नहीं जलती थी आग से, सो ना फिर उसको बोला कि इसको गोद में लेके आग में बैठ जाओ, तभी होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और उसी दिन से होली मनाने लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए ताली दें। आज होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। हम लोग जितने सारे भी त्यौहार मनाते हैं, उन त्योहारों को मनाने के पीछे एक खास वजह होता है, एक खास रीज़न होता है, एक खास उद्देश्य के साथ मनाते हैं। तो इसी प्रकार से होली जो त्यौहार है, जो ये महीना मार्च में आया है ना, तो ये महीना में जो होली मना रहे हैं, इसके पीछे के भी बहुत बड़ा रीज़न है मनाने के पीछे में। तो आज हम इस कारण को जानेंगे कि आखिर हम होली क्यों मनाते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप। वो राजा जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए तो उनके अंदर अहम आ गया, अहंकार आ गया। अहंकार क्या आया कि सब कुछ हम हैं, कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है, जो करते हैं सो हम करते हैं, ये धरती में सारा कुछ मेरे अनुसार से होगा, हम चाहते हैं कि मेरी पूजा करो, इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। और यह कह करके पूरी धरती पे उन्होंने त्राहिमाम मचा दिया हिरण्यकश्यप ने। तो उनके घर में कुछ समय बाद उनके ही घर में एक उनका पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा। अब प्रहलाद बचपन से ही ईश्वर की बहुत बड़े आराध्य मानते थे, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे और बहुत परम भक्त थे भगवान विष्णु का। तो जब ये बात हुआ कि जब वो छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का था, तो तभी से वो भगवान के जो है क्या कहते हैं, भगवान का पूजा अर्चना कर रहा था। तो अब देखो घर में होता क्या है एक्चुअली में कि उनके पिताजी कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और उनका बेटा कहीं किसी और की पूजा करता है, तो उससे उनका दबदबा खत्म हो जाता है हिरण्यकश्यप का। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको सुधारो, नहीं तो फिर इसको हम दंडित करेंगे।
तो सुधारने के लिए क्या किया गया, यानी सुधारने से अर्थ ये भी रख सकते हैं कि उसको बिगाड़ना चाह रहे थे कि भगवान का भक्ति ना करे, बल्कि उसको ऐसे गुरु के पास भेज दिया गया जो उल्टा सीधा चीज़ सिखाए। वो ये उनको ये सिखाने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। उस समय विद्यालय नहीं था, है ना, उस समय गुरुकुल था, गुरु के आश्रम में जाकर के सीखा करते थे। तो उस बच्चे को जब भेजा गया तो वहाँ पे उल्टी सीधी शिक्षा दिए जाने लगे कि भगवान नहीं है, जो भगवान है वो तुम्हारे ही पिता है। इस तरह से मैंने मनगढ़ंत कहानियाँ जब बना करके और उनको बताने लगा। लेकिन वो भगवान विष्णु के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा रखता था कि कितनों इधर उधर का बात बतलाता था, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो भगवान विष्णु को जो पूजा करता था वो पूजा करते ही रहा। बहुत प्रयास किया कि इसको विद्यालय में सुधारा जाए, यानी गुरुकुल में सुधारा जाए, लेकिन सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे और वो बड़ा होने लगा तो वह और भी सवाल करने लगा कि नहीं, ये मेरे पिता मेरे भगवान नहीं हो सकते हैं। और जन जन तक भी बताने लगा कि जो प्रजा थे राजा के, वो राजा जो है दबदबा बना करके पूजा करवाता था, अपनी भगवान मनवाता था। लेकिन वो जब उनके बेटे जो थे वो प्रहलाद थे, वो जा करके बतलाते थे कि नहीं, ये आपका भगवान नहीं है। तो फिर इससे लोगों में थोड़ा क्या कहते हैं कि उनका दबदबा खत्म हो जाने लगा। तब फिर उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारा बेटा ही हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने ऐसा सोचा और फिर उन्होंने मरवाने की सोची। तो फिर हुआ क्या कि उनको ले जाया गया पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ करके, यानी खाई समझ सकते हैं, खाई माने गहराई होता है, तो कुएं टाइप से एकदम गड्ढा, अचानक से उस गड्ढे में क्या गया, वहाँ पे धकल दिया गया प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद को धकलने के बाद, ऊपर से खाई से गिराने के बाद, यानी पहाड़ से गिराने के बाद, खाई से गिराने के बाद भी वो नहीं मरा। क्योंकि कहावत है ना कि जाको राखे साई मार सके ना कोई, और जाको मारे साई बचा सके ना कोई। यानी जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको भगवान मारना चाहे उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तो इस तरीके से पहाड़ से धकला दिया गया। फिर क्या किया गया, उससे नहीं मरा तो फिर अगला योजना बनाई गई कि अब प्रहलाद को कैसे मारा जाए। तो एक पागल हाथी, मतवार हाथी से उनको कुचलवाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस हाथी से भी वो नहीं मरे। अंततः होलिका जो उनकी बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ समझते हैं, फुआ है ना, फूफू थी, तो उनको भी ब्रह्मा जी का तपस्या करने से उनको वरदान मिला था। और वरदान स्वरूप में ये मिला था, उन्होंने वरदान में मांगा था कि हम जले नहीं, हम अग्नि में चढ़े तो जले नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जो है वो दिए थे, एक चादर दिए थे। ब्रह्मा जी ने एक चादर दिए थे और बोले थे कि ठीक है, जब तक तुम इस चादर को ओढ़े रहोगी तब तक तुम्हें कोई आग नहीं जला पाएगा। तो जब उनकी बुआ जब आई थी हिरण्यकश्यप के यहाँ, तो हिरण्यकश्यप जो है उन्होंने योजना बनाई कि अब इसको कैसे मारना है। तो उनकी बुआ ने कहा ऐसा करते हैं, मैं जो चीता होती है, चीता यानी जहाँ पे लोगों को लिटा करके और जलाया जाता है, वो चीता बनाया जाता है ना, चीता मतलब समझते हैं ना। तो चीता में बोली होलिका कि हम चीता में चढ़ जाएंगे उस बच्चे को लेकर के, और आप इधर से आग लगा दीजिएगा, तो फिर क्या बच्चा जल जाएगा और मैं तो जलूंगी नहीं क्योंकि मैं चादर लपेटे हुए रहूंगी। लेकिन जब वो चीता में चढ़ी, उस बच्चे को लेकर के आग जलाया गया, तो फिर वो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। आग जलाया गया ना, तो प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। तो भगवान विष्णु ने एक ऐसा आंधी चलाया जिससे क्या हुआ कि उस आंधी से वो जो होलिका जो चादर लपेटे हुए थी, वो चादर प्रहलाद को पूरी तरह से ढक लिया, और होलिका जो थी वो होलिका से वो चादर हट गया। अब उस चादर में वरदान था कि जो इस चादर को ओढ़ेगा वो कभी जल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि होलिका का तन से, शरीर से चादर हट गया और प्रहलाद को ओढ़ लिया गया। तो प्रहलाद तो जला नहीं, लेकिन उसकी बुआ जो थी वो होलिका जल गए।
तो इस प्रकार से पाप का घड़ा भर गया, पाप खत्म हो गया। ठीक है, पाप खत्म होने से मतलब हुआ कि होलिका मर गई, तो एक पाप ही तो कर रही थी, तो वो होलिका मर गई। इस वजह से क्या हुआ, उस दिन से हम लोग होलिका दहन करने लगे और उस दिन से खुशियाँ मनाने लगे कि एक पाप खत्म हुआ हमारे बीच से, है ना। और इस तरीके से तब से लेकर वो प्रथा आज भी चली आ रही है कि होली हम लोग मनाते हैं। लेकिन आज हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो होलिका तो क्या थी, एक व्यवहार में गलत थी, है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें भी अपने व्यवहार को आज होली के इस त्यौहार से हम क्या सीख सकते हैं कि हमें भी अपने व्यवहार को एक अच्छा बनाना चाहिए, दूसरे के लिए कष्टदायी ना हो। होलिका दूसरे के लिए कष्टदायी बनी तो उसका मृत्यु प्राप्त हुआ। इसीलिए हमें इस त्यौहार से यही सीख लेना चाहिए कि हम भी किसी के लिए जो है वो किसी के लिए कष्ट न दें, किसी को कष्ट न दें, किसी के लिए अप्रिय काम न करें। हम सभी के लिए एक मधुर बात बोले जिससे किसी को दुख न पहुंचे, किसी को आघात न पहुंचे। तो आप लोग जान गए कि होली क्यों मनाते हैं हम लोग, जाने कि नहीं? ठीक है, तो कोई पूछे कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं तो आप कल से आप या कभी बता सकते हैं ना कि होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का ये होली समारोह का ये बात जो डिस्कस था वो खत्म करते हैं और हम लोग अब होली मनाएंगे। ठीक है, चलिए।